20 साल की 9/11 के बाद एक तारीख है और हमने जितना सफर किया है, हमने खरबों रुपया सफर किया। 80-90 हजार पाकिस्तानी शहीद हुए, पाक फौज के जवान और अफसर शहीद हुए। और अगर आप एक मरतबा फिर एब्सोल्युटली यस करके और अमेरिका बहादुर के सामने आप सजदा रेज हो गए हैं, तो इस गरीब कौम का, इस मजबूर और मखूर कौम का क्या कसूर है कि एक मरतबा फिर वैसी ही बातें जो हैं वो सुनने को सुनाई दे रही हैं। हम वजाहत चाहते हैं यहां पाकिस्तान के इस ऐवान बाला के अंदर कि किसने इजाजत दी है कि ये सारा काम दोबारा होना शुरू हो गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का मसला है कि वो ये जानना चाहते हैं कि किसने एब्सोल्युटली यस कहा, किस तरह यहां से ड्रोन गुजर कर गया। ये हम सवाल करना चाहते हैं और इसका जवाब इसी ऐवान के अंदर चाहते हैं। यहां पर जो रवैया इख्तियार किया गया है वो, यानी आप अंदाजा करें, हम मुजाहरा कर रहे थे एक ऐसे शख्स के ऊपर कि जिसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले करने के ऊपर कमर बांध रखी है, जो खुद एक ऐसा नाहंजार आदमी है एक अदारे के अंदर बैठा हुआ कि जिसने 8 मुकदमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला किए। जो बाला अदालतें थी उन्होंने रिवर्स किए और तहरीक इंसाफ के हक में किए। कल फिर एक मरतबा फिर ऐसा फैसला किया जिसके नतीजे में दुनिया हैरान रह गई। मुझे आप बताइए कि कोई एक मुकदमा हो, यहां पर बताया गया कि बड़े बड़े वकला बैठे हैं, एक गवाह मुनहरिफ हो जाए मुकदमा क्वैश हो जाता है। कल से 20 लोग मीडिया के ऊपर आके कह रहे हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत के तहत इस इलेक्शन कमिश्नर को कि हम पाकिस्तानी हैं, और वो अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हमने तहरीक इंसाफ को फंडिंग की है, हमने इमरान खान को पैसे दिए हैं। ये कौन होते हैं ये कहने वाले? पहले तो ये कहते थे ये फॉरेन फंडिंग है, फिर इनके मुंह के ऊपर चपेट पड़ी और पता चला कि फॉरेन नहीं, केस तो ममनुआ फंडिंग का है। हालांकि इनको तो अपने फंड का जवाब देना चाहिए। अभी वो बाज़गश्त मौजूद है उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को डिसलॉन्च करने के लिए, और आज भी पीपल्स पार्टी इससे वापस नहीं गई है। आज भी मैं जनाब काजी हुसैन अहमद साहब के साथ था उस वक्त जब ये सारा काम हो रहा था। इसलिए आप ये समझ लें कि ये पैसे वहां से आते हैं। पैसे किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं, जिस तरह मैडम अयान मनी लॉन्ड्रिंग करती है। पैसे किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं कि जनाब ये चीनी वाला, ये पापड़ वाला, ये फालूदे वाला, ये मकसूद चपड़ासी, ये असल में तो आना इसका चाहिए। जनाब चेयरमैन का जवाब इनको देना चाहिए। और ये इस तरह सुकम है इस फैसले के अंदर, और इतनी गलती इन्होंने की है। इस इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में यह कहा हुआ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई, इन तीनों के जो अकाउंट्स हैं उसका फैसला बैक वक्त किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा हुआ है। और तहरीके वो न सिर्फ ऑडिटेड हैं बल्कि गैजेटेड भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां पर कोई चीज ऐसी नहीं है। और ये समझते हैं कि ये तहरीके इंसाफ को ये बताएंगे। जो लोग खुद चोरी के पैसे से अपनी सियासत करते हैं, लूट के पैसे से अपनी सियासत करते हैं, ये हमें बताएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि हम पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन हम ईवान के अंदर में भी ये बात बताना चाहते हैं कि इनको आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा 40,000 अकाउंट होल्डर है, सब्सिडरी अकाउंट है, जिन अकाउंट्स को यह कहा कि इनका पता नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि यह फैसला लिखने वाले ने, करने वाले ने, जिसके ऊपर हमने जुडिशियल कमीशन में जा चुके हैं, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हम जुडिशियल कमीशन में जा चुके हैं। सिंध के मेंबर के ऊपर वो 2 जगह से तनख्वाह ले रहा है, सिंध गवर्नमेंट से भी तनख्वाह ले रहा है, हम उसके ऊपर भी जा चुके हैं जुडिशियल कमीशन के अंदर। कोई अखलाकी हैसियत होती है, कोई अखलाकी हैसियत होती है ऐसे फैसले करने की। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा फैसला, तो मैं कहता नहीं हूं, अगलातनामा कहता हूं, और हुकूमत की भी मजम्मत करता हूं। इन्होंने दबाव डालकर दोबारा वो फिक्रा दर्ज करवाया। एक दफा एक फैसला आया,
फिर उसके अंदर दोबारा फिक्रा दिलवाया कि जनाब हुकूमत की तरफ इसको भेजा जा सकता है। चुनाचे मैं चाहता हूं कि हुकूमत इस फैसले के ऊपर माजरत करे, हुकूमत अपने अल्फाज वापस ले, और सैकड़ों नहीं हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जब भी इमरान खान के ऊपर फंड्स के ऊपर एतराज खड़ा करते हैं, अगले दुगनी और तिगनी हो जाती है, तहरीक इंसाफ की फंडिंग बढ़ जाती है। इनको दुश्मनी है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, इन्हें दुश्मनी है, ये अपनी दुश्मनी का इजहार करते हैं उनके खिलाफ बातें करके। मुझे नहीं समझ आती कि उनकी आई हुई रेमिटेंसेस तो हम फायदा हासिल करना चाहते हैं, वोट नहीं उन्हें देना चाहते, वोट का हक नहीं उन्हें देना चाहते। ये इनकी ओवरसीज पाकिस्तानियों से दुश्मनी की दलील है। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने एक तहरीक उल्तवा भी जमा कराई है, बराए मेहरबानी उसको भी लगना चाहिए। कब की है? मैंने पिछले जुमे को। जी देख लें, दिखा दे मुझे।